हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं लोगारिथम के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो अर्ली स्टेजेस में जो आपकी क्लासेस होती हैं, नाइन्थ टेंथ, बल्कि उससे भी पहले से स्टार्ट हो जाता है। और ये आपके जो बैचलर्स है, आपके मास्टर्स तक ये लोगारिथम, अगर आप मैथमेटिक्स अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हो तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम आज लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के बारे में भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मेंटिसा क्या होता है, वो सारे पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले। लेकिन आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो सबसे पहले हमारे पास लोगरिथम होता है, ठीक है, हमारे पास दो तरह के लोगरिथम होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉमन लोगरिथम, ठीक है, कॉमन लॉग जिसे हम लिख लेते हैं सिंपली। और दूसरा हमारे पास होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। अब कॉमन लॉग कौन सा होता है और नेचुरल लॉग कौन सा होता है, इसके बारे में देख लेते हैं कि जो लॉग जो हमारे पास, जिसकी बेस हमारे पास 10 होती है, ठीक है, वो हमारे पास होंगे कॉमन लॉग। और जिनकी बेस हमारे पास ई की फॉर्म में होती है, ई होती है जिनकी बेस, ठीक है। जो आपके इस तरह के टेबल्स होते हैं, लॉग के टेबल्स, एंटी लॉग के टेबल्स, तो जो बेस 10 पर प्रिपेयर हुए हैं उसे कॉमन लॉग कहते हैं, और जो बेस ई पे प्रिपेयर हुए हैं उसको नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारी ये क्लियर होगी। और सेकंड एक और चीज़ कि जो हमारी बेस हो, ठीक है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो और ए के इक्वल, वन के इक्वल ना हो, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जेन में रखने वाली हैं, ठीक है। ये अभी हम ज़रा बेस तैयार कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की। आगे जाके चीज़ें आपकी मज़ीद क्लियर आउट हो जाएंगी कि ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लोगरिथम ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जब हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स का लॉग क्या होता है हमारे पास, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक आपके सामने फॉर्म लिखता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये आपके सामने एक फॉर्म मैंने लिखी है। अब ये जो हमारे पास एक्स होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको कहते हैं लॉग ऑफ वाई, ठीक है। इस फॉर्म में इसको कहते हैं लॉग ऑफ वाई। जो ये वाई हमारे पास है, ठीक है, इस वाई का लॉग है ये एक्स, ठीक है, विद बेस ए जो हमारे पास है ये हमारे पास बेस है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वाली फॉर्म को, लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और एक चीज़ जहन में रखने वाली जो हमारे पास है वही, ए ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, और सेकंड ए विल बी नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। और y हमारा वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं इसके साथ, ठीक है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्रॉप। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पे हमारे पास आ जाती है कि ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इक्वलेंट होता है हमारे पास किसके, लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स, इसके इक्वलेंट होता है। अब इसके ये इक्वलेंट कैसे हुआ, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब सिंपली इसको कहते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। और ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको लोगरिथम फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और कि मैं आपको बताता हूँ इसको, इन दोनों को आपस में किस तरह इंटरचेंज कर सकते हैं, क्यों इक्विवेलेंट इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब लेट से मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास गिवन है 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। अब ये देखें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पर हमारे पास बेस जो है ए वो 3 के इक्वल है, एक्स हमारे पास क्या है 2 के इक्वल है, और वाई हमारे पास क्या है 9 के इक्वल है, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए लिखी ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। अब उसके बाद हम इसे इस तरह लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। कैसे कि अब हमारे पास ये रूल आ गया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह से। अब हमें पता है a 3 के इक्वल है, हमने लिख दिया log, ये a था, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्म लिख लेते हैं log ऑफ a y इज इक्वल टू x। अब उसके बाद हमने क्या किया कि log ऑफ a क्या हमारे पास 3 है, 3 लिख दिया। अब उसके बाद y हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 9 है, हमने ऐसे लिख दिया। इसी तरह फिर हमने क्या किया कि अब हमारे पास x रह गया, x हमारे पास क्या है 2, ठीक है। तो हमने ये चेंज कर दिया। इस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी जाती है, उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, या लॉग फॉर्म गिवन होती है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है आपने। हम जरा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला भी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। उससे पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ आपके पास एक क्वेश्चन है 2⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब सिमिलरली ये जब इस तरह पावर वाला आएगा तो डेफिनेटली वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर a आपके पास क्या है, वो है आपके पास है 2 है। फिर उसके बाद आपके पास x क्या है, वो आपके पास -1 है। फिर इसी तरह y आपके पास क्या है, वो आपके पास 1/2 है, ठीक है। अब इसी को अगर आप लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। सिंपली अगर हम लॉग फॉर्म लिख लें log ऑफ a y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब a आपके पास क्या है 2 है, फिर इसी तरह y आपके पास क्या है 1/2, फिर इसी तरह आपके पास x आपके पास क्या है, वो है -1, ठीक है। तो ये आपके पास लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लॉग फॉर्म की एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर हो और हम आगे मूव ऑन करें। अब यहाँ पर लेट से मैं कर लेता हूँ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं लॉग फॉर्म की और फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ log ऑफ 327, यानी ये log ऑफ 3 बेस 3 है और ये आगे 27 है और आगे 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास log की जो फॉर्मूला होता है लॉगरिथम फॉर्म ay इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं। अब a हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, y की जगह क्या है 27, ठीक है, y 27 आ गया। इसी तरह x की जगह हमारे पास क्या है 3 है, तो x हमारे पास 3 आ गया। अब सिंपली हमारे पास अगर आपको ये दो फॉर्म्स याद हैं तो कन्वर्जन कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है ax (x) इज इक्वल टू y, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। a आपके पास क्या था 3, ठीक है, x क्या था वो भी 3 था और आपके पास y क्या था वो 27, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, आपको कन्वर्जन बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए दो फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। इस टॉपिक से आगे मूव करने से पहले मैंने एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने सोचा आपको उसके वो करवा दूं ताकि ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, ठीक है, कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, लेट्स सपोज के फाइंड log ऑफ बेस 4 एंड 2, ठीक है। आपको इस तरह कह दिया जाता है इसको फाइंड कीजिए, या फिर आपको इस तरह कह दिया जाता है कि इस log को फाइंड करें, फाइंड log, ठीक है। दूसरी वे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड log ऑफ 2 विद बेस 4, ठीक है। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 का log फाइंड करें विद बेस 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपने बेसिक्स को जेन में रखना है, इन दो स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने जेन में रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन एक गिवन है log ऑफ 2 फाइंड करना है विद बेस 4। हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि लेट हमने कर लिया कि ये x के इक्वल है, ठीक है। हमने ये लेट कर लिया। अब लेट करने से क्या हुआ, ये आपके पास log की फॉर्म में आ गया, ठीक है, कि ये इस अब ये देखें ये सिमिलर फॉर्म बन गया एक दफ़ा। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कि ये जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है log ऑफ a y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये देखें इस फॉर्म में आ गया काइंड ऑफ। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम अगर इसको इक्वेट कर लें, a हमारे पास यहाँ पे आ गया 4 के इक्वल,
वाई हमारे पास आ गया 2 के इक्वल, ठीक है, और एक्स एक्स के ही इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हम इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, ठीक है, तो ए एक्स इक्वल है एक्स के और वाई इक्वल है 2 के, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से कि अगर हम 2 की पावर 2 करें तो वो डेफिनेटली 4 ही होता है, तो 2 की पावर 2 हमने कर लिया और साथ एक्स हमारे पास जो पहले से था और इधर 2, ठीक है। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 2x रह गया और राइट साइड पे 1 रह गया, ठीक है। अब इसको हम इक्वेट कर लें, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, x की वैल्यू 1/2 निकल आई। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 लेट से हम इसे कहते हैं, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें तो log ऑफ 2 टू द बेस 4, यानी log ऑफ 2 जो हमने फाइंड करना था विद बेस 4, उसका जो आंसर हमारे पास आया, ठीक है, x वो आया 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम आप सिंपली ये बताने का मकसद ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, ये अक्सर ही एग्जाम्स में आ जाती है। तो यानी कि आपको कोई भी किसी भी तरह की अब बेस दी जाए, इसको एग्जांपल करवाने का मकसद ये था, कोई भी आपको बेस अब दे दी जाए, लेट से यहाँ पर 4 है, आपको 8 दे दी जाए, 10 दे दी जाए, 12 13 14 कुछ भी दे दी जाए, और उसके आगे आपको कहा जाए कि इस वैल्यू का लॉग फाइंड करो विद सम बेस, ठीक है। आपने सिंपली सबसे पहले लेट कर लेना है एक्स इक्वल, फिर आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आना है, इसी तरह सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की और ये आपका आंसर आ गया। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो लोगरिथम के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है, उसमें से कुछ डिडक्शंस, कुछ रिजल्ट्स इस तरह के थे जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे जो चीज़ आती है आपके पास, वो आती है अगर ए की पावर, कोई भी बेस है उसकी पावर, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 हो, तो वो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे अगर लेट से कि आपके पास एक लॉग गिवन है जिसकी बेस ए है और कहा गया आप log ऑफ 1 फाइंड करें, ठीक है, तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे बात करें हम के लेट से कि आपको कोई भी वेरिएबल, कोई भी बेस दे दी है उसकी पावर 1 है, तो वो वही वेरिएबल, वही बेस उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर 1 हो, लेट से 2 की पावर 1 हो तो 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। 4 की पावर 1 हो तो आंसर 4 ही आपके पास आएगा। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो वो ये है कि लेट से कि log ऑफ आपको फाइंड करने को दिया गया है ए और इसकी बेस भी ए है, तो आपका आंसर आपके पास आएगा 1, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से आपको कहा गया है कि log ऑफ 4 फाइंड करो और उसकी बेस भी 4 है, ठीक है, यानी कि जो log फाइंड करना है वही सेम वैल्यू उसकी बेस की हो तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। log ऑफ 2 कहा जाए और उसकी बेस 2 हो तो आंसर आपके पास 1 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। उसके बाद अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, कि जो नंबर्स हमारे पास हों कि 1 से 10 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो तो उसका जो log होगा हमारे पास वो डेसिमल वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी पॉइंट्स में आती है जो, ठीक है, लेट्स से 0 पॉइंट समथिंग ये वो। तो जब भी कोई भी नंबर 10 से 100 के बीच में होंगे तो उसका जो आंसर आएगा हमारे पास log का वो आएगा 1 प्लस सम डेसिमल पॉइंट्स। इसी तरह 100 से 1000 के बीच में कोई जो वैल्यू होगी, लेट्स से 100 101 110 900 1000 से नीचे नीचे, यानी 100 और 1000 के बीच में जो वैल्यूज़ होंगी तो हमारे पास आंसर आएगा 2 प्लस डेसिमल पॉइंट, इस तरह सो ऑन। जब पॉजिटिव जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे भी, तो ये जब हम नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे होंगे तो जब 0.1 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू आएगी तो हमारे पास -1 प्लस डेसिमल पॉइंट आएगा। इसी तरह ये सो ऑन 0.01 और 0.1 के दरमियान 0.1 के दरमियान कोई वैल्यू आएगी तो -2 प्लस डेसिमल। ये हमारे इस तरह से आंसर आएंगे, ठीक है। ये टेबल यहाँ पर लिखने का मकसद ये था कि आप ये जो करेक्टरिस्टिक्स समझेंगे तो इसमें उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि कोई किसी भी चीज़ का अगर हम लेट से लॉग लेते हैं, ठीक है, तो वो दो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली जो उसमें चीज़ होती है वो होती है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स, कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ठीक है, आपके पास। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है, ठीक है, वो आपके पास होती है उसका मेंटिसा आपने फाइंड करना है, मेंटिसा।
अब सबसे पहले जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने फाइंड करनी होती हैं, ठीक है, जब आपके पास नंबर जो हो आपके पास वो अगर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास पॉजिटिव होंगी, ठीक है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स की फिर बात होगी। जब अगर आपके पास नंबर आपके पास वो लेस देन 1 हो, ठीक है, लेस देन 1 हो नंबर, ठीक है, तो फिर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी लोग की, जो ये वाली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब टेबल आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने टेबल सबसे पहले क्यों बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डिसीजन होगा, ठीक है, कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, फिर उसके बाद हम इस टेबल की तरफ जाएंगे। अब जो मेंटीसा हमने फाइंड करना होता है, ठीक है, वो मेंटीसा हमेशा आपका पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और उसके लिए फिर हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे आगे, जो लॉग के टेबल होते हैं, ठीक है, जो बेस 10 पे या नेचुरल लॉग पे बने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेस 10 की बात करेंगे, तो हम आगे उसका लॉग का टेबल भी देखेंगे। तो फिलहाल पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब लेट से आपके पास जो हम जो स्टार्ट करते हैं जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हम सबसे पहले ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं कि आपके पास जो नंबर होंगे वो ग्रेटर देन 1 होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब हम ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे तो हम इसका थोड़ा सा इसके यानी कि बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। अब लेट से कि आपके पास जो इंटीग्रल, पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि लेट से आपके पास जो इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल डिजिट है वो लेट से 1 है, ठीक है, एक ही है, ठीक है, एक डिजिट है। तो उसका जो आपके पास लॉग आएगा, कैरेक्टरिस्टिक आएगी, वो आपके पास 0 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करें टेबल में। अब ये जो 1 और 10 के दरमियान कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, 1 से 9 तक कोई भी पॉइंट आ सकता है। तो इंटीग्रल लेट से 5 है, तो ये 5 इंटीग्रल पार्ट क्या है, एक ही इंटीग्रल पार्ट है। आपने ये 1 वो नंबरिंग वाला 1 नहीं है, काउंटिंग वाला 1 है। अब 1 है, तो इसके साथ आपका जो आएगा लॉग का आंसर वो आएगा 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। तो यहाँ पर है, लेट से आप इसको यहाँ पे 0 प्लस डेसिमल पॉइंट कर लें, ठीक है, यानी कि इसका लॉग ऑफ लेट से मैं 9 करता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स आएगी, ठीक है, वो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग इस तरह कोई भी वैल्यू आएगी, 0.327 ऐसे कह लें, लेट से ये आएगी नहीं, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि जब 1 और 10 के दरमियान कोई भी नंबर आएगा तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक आएगी ना वो 0 आएगी। अभी आपने सिर्फ करेक्टरिस्टिक की बात करनी है, हम पूरे लॉग की बात करेंगे जब दोनों का कम्बिनेशन हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, वो आगे हम जाके करेंगे। पहले हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक को समझना है। अब उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट होगा, ठीक है, सेकेंड पॉइंट की जब हम बात करेंगे, तो अगर आपके पास क्या हो कि आपका इंटेग्रल जो डिजिट है, ठीक है, इंटेग्रल डिजिट वो आपका हो, लेट से वो आपके 2 हो, ठीक है, 2 इंटेग्रल डिजिट हो आपके पास, ठीक है, तो आपका जो करेक्टरिस्टिक आएगी फिर आपके पास करेक्टरिस्टिक फिर जो आएंगी वो आपके पास आएंगी 1, ठीक है। यहाँ पर आप फोकस करें कि जब 2 डिजिट होंगे, 10 है उसमें 2 डिजिट है, 11 है उसमें 2 डिजिट है, 12 15 में 2 डिजिट है, 17 में 2 डिजिट है, जब 99 तक हमारे पास 2 डिजिट आते हैं इंटेग्रल पॉइंट, यानी कि कोई भी इंटेग्रल पॉइंट से मुराद कोई भी 2 डिजिट है, 55 ले लें, 99 ले लें, 27 ले लें, ठीक है, यानी कि 10 और 100 के बीच में कोई भी डिजिट ले लेंगे तो वो 2 ही डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो हमारे पास 2 इंटेग्रल पॉइंट आ गए, तो आपके पास जो उसका लॉग की कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो +1 आएगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम थर्ड पॉइंट पे अगर चले जाते हैं कि अगर आपका जो इंटेग्रल डिजिट है, ठीक है, आईडी से मुराद इंटेग्रल डिजिट, ठीक है, वो आपके 3 है, तो जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक फिर आएगी वो आपके पास आएगी 2 आएगी, ठीक है, +2। अब यहाँ पर देखें कि 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3 होते हैं, 120 कह लें उसमें 3 डिजिट है, फिर उसके बाद 159 कह लें उसमें 3 डिजिट है, फिर इस तरह 900 ले लें उसमें 3 डिजिट है, 999 तक 3 डिजिट है। जब हम 1000 की बात करेंगे तब 4 डिजिट हो जाएंगे। तो इसलिए 100 एंड 1000 के बीच में, ठीक है, बीच से मुराद होता है 1000 से पहले पहले तक, तो 999 बनता है। तो हमारे पास जो उसकी करेक्टरिस्टिक आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। अभी ये आपका करेक्टरिस्टिक का मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे मेंटीसा पे, फिर हम कंबाइन लॉग किस तरह फाइंड करते हैं उस पर बात करेंगे। अब मैं इस चीज़ को क्लियर आउट आपका करता हूँ, करेक्टरिस्टिक किस तरह रोल प्ले करती हैं। अब लेट से
कि आपके पास एक नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर इस तरह मार्किंग कर लूँ, एक नंबर है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जी कोई भी आपके साइंटिफिक नोटेशन कह लें, ठीक है, फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, ठीक है, ये आप इसकी बात कर लेते हैं। अब लेट से आपके पास ये नंबर आपको गिवन है, तो पहले मैं एक नंबर लेट से लिख लेता हूँ 1.02, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होगी, ठीक है, सिंपली अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो 1.02 10 इंटू रेज पावर 0, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी डेसिमल प्लेसेस को मूव नहीं किया, ना लेफ्ट ना राइट, तो इसकी पावर 0 रहेगी, ठीक है। अब इसमें इंटेग्रल पार्ट हमारे पास कितने हैं, एक, सिर्फ हमारे पास एक ही इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है, ये पहले वाले पॉइंट पे फोकस करें कि इसमें इंटेग्रल पार्ट सिर्फ 1 है हमारे पास, तो इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9.99.2, ठीक है। अब इसमें इंटेग्रल पार्ट कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, 2 इंटेग्रल पार्ट हैं, तो जब भी 10 और 100 के दरमियान 2 इंटेग्रल पार्ट होंगे तो हमारे पास आपके पास लॉग की जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो आपके पास आएगी 2 आएगी, ठीक है, नहीं, तो तब आपके पास जो लॉग की करेक्टरिस्टिक आपके पास आएगी वो आपके पास 1 आएगी, जब दो इंटेग्रल पार्ट हों, दो इंटेग्रल पार्ट जो डेसिमल पॉइंट से पहले होंगे, ठीक है, तो आपके पास 2 हैं, तो फिर उसके पास लॉग की करेक्टरिस्टिक 1 आ गई, ठीक है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिख लें 9.92 10 इंटू रेज पावर 1, ठीक है, क्योंकि हमने एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया, ठीक है, तो पावर पॉजिटिव 1 आ गई। अब उसके बाद हम एक और ले लेते हैं 102, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे हम पॉइंट्स में सिर्फ ये हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, हमने पॉइंट्स के बगैर, डेसिमल पॉइंट के बगैर हमने एग्जांपल ले ली। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम कन्वर्ट करें तो इधर आया डेसिमल पॉइंट, फिर इधर आया तो 1.02, ठीक है, 10 इंटू रेज पावर 2, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस उसने इधर मूव किया। अब इसमें इंटेग्रल पार्ट देखें कितने हैं, ठीक है, मैंने कहा जो डेसिमल पॉइंट से पहले होते हैं, तो डेसिमल पॉइंट से पहले, ये डेसिमल पॉइंट तो इसमें है ही नहीं, तो 3 इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। जब 3 इंटेग्रल पार्ट होंगे तो करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, तो आपके पास 2 आ गई। फिर उसके बाद हम लेट से कि एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि इससे आगे अगर लेट से 1000 से आगे हमारे पास चला जाए, अब मैं ले लेता हूँ 1662.4, ठीक है। अब ये देखें 1000 से आगे चले गए, अब इसमें इंटेग्रल पार्ट कितने हैं, 4, ठीक है। अब अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 1.6624 10 इंटू रेज़ पावर 3, ठीक है, इंटेग्रल पार्ट इसमें 3 है और 4 है, सॉरी, तो अब इसके बाद 2 के बाद यानी 1000 से आगे जब बात जाएगी तो उसके बाद इसमें इंटेग्रल पार्ट 4 हो गए, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इस सब टेबल से मैं आपको 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके पैटर्न पे फॉलो करें कि जब आपके पास इंटेग्रल पार्ट 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है, जब इंटेग्रल पार्ट 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, जब 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, जब 4 है तो 3 है, ठीक है। अब लेट से इंटेग्रल पार्ट अगर 5 होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 4 आएगी, ठीक है। तो इट्स पॉइंट निकला, वो क्या निकला हमारे पास कि अगर जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होंगी ना, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग जो होंगी आपके पास, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगी, इसी के हमारे पास होंगी, वो होगा इंटेग्रल डिजिट -1, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया कि लेट से अब आंखें बंद करके करेक्टरिस्टिक आपको लेट से कि कह दिया जाए कि 1 9 2 3 4 5 इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, ठीक है। अब इसमें आप डिजिट्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 डिजिट है इंटेग्रल डिजिट, तो 6 - 1 5 करेक्टरिस्टिक इसकी होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेसिक एक आपके पास फॉर्मूला बन गया कि आपने बस इंटेग्रल डिजिट्स को काउंट करना है, तो उसमें से एक माइनस करना है तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। ये पॉजिटिव के मामले में है, जब ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, पॉजिटिव के मामले में आपने ये ज़हन में रखना है, ठीक है। और सेकंड एक और पॉइंट हमने निकाल लिया कि जो साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, लेट से आपको जी कोई नंबर है उसकी साइंटिफिक नोटेशन आपके पास है a × 10⁻n, ठीक है, लेट से कि मैंने ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया,
तो जो इसकी पावर होगी, आप ये अगर पैटर्न पे फॉलो करें, इसकी पावर 0 है तो करेक्टरिस्टिक भी 0 है, इसकी पावर 1 है तो ये करेक्टरिस्टिक भी 1 है, इसकी पावर 2 है तो ये भी 2 है, इसकी पावर 3 है तो ये भी 3 है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लेके जाएंगे, अगर आपको करेक्टरिस्टिक डायरेक्ट समझ ना आ रही हो, तो साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लेके जाएंगे उस नंबर को, तो जो साइंटिफिक नोटेशन की जो पावर होगी वही आपकी करेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो n होगा वही आपकी करेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया। लेट्स से आपने कोई कन्वर्जन की, ठीक है, तो उसकी ये देखें यहाँ पावर 3 आई है तो करेक्टरिस्टिक भी 3 है, यहाँ पे 1 है तो वो भी 1 है, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे, ठीक है, जो इस टेबल से हमें पता चले, ठीक है। अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जब आपके पास, ये तो हमने ग्रेटर देन 1 की बात की, ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन 1 की भी हमने बात करनी है। तो हम लेस देन 1 जब होंगे तो उसकी बात कर लेते हैं। अब होगा सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर पहले पॉइंट की बात करें कि अगर आपका जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट कोई भी है, लेट्स से आपके पास 0.872, ठीक है, यानी आपके डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद अगर ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है, ज़ीरो नहीं आ रहा आपके पास, तो फिर क्या होगा आपका जो अगर आपका डेसिमल पॉइंट के बाद फ़ौरन से ज़ीरो नहीं आ रहा, तो आपके पास जो आपकी करेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है, वो आपकी -1 होगी, ठीक है। लेट्स से अब यहाँ पर अगर टेबल फोकस करें तो 0.1 से 0.9 के बीच में, ठीक है, तो ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद ज़ीरो नहीं आ रहा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जैसे 0.8 आ रहा है, ठीक है, इस रेंज में आ रहा है, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक होगी -1। अब सेकेंड पॉइंट कि अगर आपके पास आप इमिडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपके पास ज़ीरो आ जाता है, लेट्स से कि आपके पास आ गया 0.02, ठीक है, तो ये देखें डेसिमल पॉइंट के बाद एक ज़ीरो आया, एक ज़ीरो आए, तो तब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होगी -2, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करें तो 0.01 से 0.1 के दरमियान जो रेंज होगी, ठीक है, इसके दरमियान क्या होगा, 0.2 भी आ सकता है, 0.05 भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि 0.09 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो इसलिए इसकी जो डेसिमल जो आपके पास करेक्टरिस्टिक होगी वो -2 होगी। फिर थर्ड नंबर पे अगर हम बात कर लेते हैं, जो देखते फेरी वाले, इसी तरह नंबर 3 पे कि लेट से आपके पास कोई भी आ जाता है, आपके पास डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, 0.00345, ठीक है, ऐसे आ जाते हैं, आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो फिर उससे क्या होगा कि अब देखें आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपके पास 2 ज़ीरो आ गए, ठीक है, यानी कि ये वाली रेंज में आ गया आपके पास, तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक होगी फिर -3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस रेंज में आ गया, 0.01 से लेके 0.01 की रेंज में आ गया, ठीक है। तो इसमें यानी कि 0.005 भी आ सकता है, 0.009 तक जा सकता है, ठीक है। तो उसमें आपका करेक्टरिस्टिक क्या होगी, -3 होगी। इसी तरह जिस तरह नेक्स्ट ज़ीरो एक और बढ़ेगा तो करेक्टरिस्टिक -4 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इस पैटर्न को देखें, इस पैटर्न पे फोकस करें, ठीक है, तो आप देखें अगर पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं है तो करेक्टरिस्टिक -1 है, अगर एक ज़ीरो है तो करेक्टरिस्टिक -2 है, अगर दो ज़ीरो है तो -3 है, ठीक है। यानी कि इट्स मीन कि अगर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाल लेते हैं, अगर आपका जो डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि आपका जो करेक्टरिस्टिक कितनी है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि 1 प्लस नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो डिसाइड करेंगे उसकी करेक्टरिस्टिक को, ठीक है, कि उसकी करेक्टरिस्टिक में आपने एक ऐड कर देना है, ठीक है। अब लेट से आपके पास फॉर एग्जांपल
कि 0.00, ये ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, 45 है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 0 हैं, ठीक है। तो आपने 1 बीच में ऐड कर देना है, 2 0 है, ठीक है। तो 1 + 2 कितने हो गए, 2 0 है। तो 2 0 की जगह हमने 2 लिख दिया, तो 1 उसमें ऐड करना है, तो 3 इसकी करेक्टरिस्टिक होगी -3। माइनस लाजमी ज़हन में रखना है कि ये माइनस वाली करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब उससे आगे हम एक और पॉइंट देखेंगे जब हम इसके साइंटिफिक नोटेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। लेट्स से कि आपके पास हम यही एग्जांपल्स करते हैं कि 0.872 आपके पास एक नंबर है। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन आपके पास क्या होगी, तो आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को देखते हैं, तो 8 पॉइंट, ठीक है, 8.72 10⁻⁻1, ठीक है। तो आप देखें ये -1 है। पीछे मैंने जब पॉजिटिव वाली मैं आपको बताया था कि जो इसकी पावर होगी वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक के रोले में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं, जो उसकी पावर होगी वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। अब उसके बाद अब ये सेकंड एग्जांपल लेते हैं 0.02। तो अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, 2.0 10⁻⁻², क्योंकि हम 2 डेसिमल पॉइंट मूव किया है, 1 2, तो -2 पावर आ गई, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगी वो भी -2 आ गई। अब थर्ड वाले की अगर आप बात करते हैं 0.00345, अब इसकी क्या होगी साइंटिफिक नोटेशन, 3.45 1 2 3, हमने 3 डिजिट्स मूव किया तो -3, तो करेक्टरिस्टिक भी -3, ठीक है। यानी कि इस मीन के साइंटिफिक नोटेशन की जो पावर होगी वो इक्वल होगी आपकी करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग के, ठीक है। जो इसकी पावर है वही उसकी करेक्टरिस्टिक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी आ गए हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद एक और मज़े की चीज़ कि जो आई थिंक सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आपके ये चीज़ आपने को ज़हन नशीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर, तो हम इसे पढ़ेंगे बार 3। तो इस तरह अब लेट्स से कि आपको कहा जाता है, आपका आंसर आता है, ठीक है, नेगेटिव वाली करेक्टरिस्टिक में आपका आंसर आता है, और कुछ बच्चे इस तरह लिखेंगे -2 पॉइंट, लेट्स से हम आगे ले लेते हैं 3748, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये लेट्स से उनका मेंटीसा ये निकल आया जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके फ़ौरन बाद, तो करेक्टरिस्टिक वो इस तरह से लिख देंगे जो कि गलत है, ठीक है। आपने हमेशा जब भी इस तरह लिखना है तो इसे लिखना है 2 बार .3748। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ 2 नेगेटिव का है, ये आपके पास मेंटीसा पॉजिटिव है। इस अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू नेगेटिव की है, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये है कि 2 नेगेटिव का है, ठीक है, और बाकी पॉजिटिव का है जो आपके पास .3748 है, ठीक है। तो ये आपने गलती नहीं करनी, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी नेगेटिव में सिर्फ आपने उसके ऊपर बार डालना है, साथ नेगेटिव नहीं लिखना, ठीक है। तो आपने इसको बार की फॉर्म में लिखना है। अब हम चलते हैं मेंटीसा की तरफ कि हम मेंटीसा किस तरह से फाइंड करेंगे। मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने लॉग के टेबल्स अक्सर देखे ही होंगे, ठीक है। बुक के जो लास्ट पे अक्सर ही गिवन होते हैं या कभी एग्जाम्स में वो साथ आपको एक लॉग का इस तरह से टेबल दे देते हैं जिसमें पहला इस तरह कॉलम होता है, ठीक है, जिसमें एंट्रीज आपकी होती हैं 10 से 99 तक, ठीक है, और ये होती हैं 0 से 9 तक एंट्रीज, फिर मीन डिफरेंस की 1 से 9 तक एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँ, ठीक है, ताकि आप उसको क्लियरली देख सकें। लेकिन ये मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है इसी तरह एग्जैक्टली 10 to 99 तक एंट्रीज़ की ना, इस तरह ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अब ये किस तरह से मेंटीसा फाइंड करते हैं, लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1062 इस तरह करके आपके पास ये नंबर है। अब इसका हमने मेंटीसा फाइंड करना है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स का मेंटीसा हमेशा फाइंड करते हैं, ठीक है, कि 4 आपने नॉन ज़ीरो डिजिट्स आपके पास गिवन है। तो ये जो पहली 2 एंट्रीज होंगी ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि फर्स्ट 2 एंट्रीज वो आपकी ये रो डिसाइड करेंगी, ठीक है, कि ये यहाँ पे 10 है ना, तो ये रो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर पहला ही 2 जो एंट्रीज हैं वो आपके पास 10 है, तो यानी कि 10 वैल्यू है, तो आपने इस रो में देखना है, ठीक है। अब उसके बाद जो वैल्यू होगी आपके पास, थर्ड वाली वैल्यू होगी,
वो ये वाली रो कॉलम को डिसाइड करेगी कि कौन सा कॉलम आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने ये 10 था वैल्यू, तो ये वाली आपने रो देख ली। अब उसमें आपने नंबर 6 कॉलम पे जाना है, थर्ड वैल्यू क्या है 6, आपने नंबर 6 कॉलम पे जाना है। फिर उसके बाद अब फोर्थ एंट्री क्या करती है, उसमें आपने मीन डिफरेंस पे देखना है। अब ये 2 है तो आपने सेकंड कॉलम पे जाना है, ठीक है, इसी इसी के सामने आपने सेकंड कॉलम पे जाना है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवाता हूँ, एक दो, आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि लेट से हमारे पास एक एग्जांपल है 43.254, ठीक है। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, हमने क्या करना है, सबसे पहले 4 नॉन जीरो एंट्रीज जो है हमारे पास उसको कंसीडर कर लेना, ठीक है। देखें कि हमने सबसे पहले जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं उसको कंसीडर करना है, ठीक है, और वो हमने 4 कंसीडर करनी है, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर ली। अब हमने सबसे पहले देखना है पहली दो एंट्रीज को, पहली दो एंट्रीज क्या हमारी रो डिसाइड करेंगी, वो हमारे पास 4-3, ठीक है, आ गई रो, मैं 4-3 रो पे चले गए। अब फिर 43 रो पे चले गए। फिर उसके बाद जो थर्ड एंट्री है वो क्या बताती है कि ये जो पहले 0 से 9 तक कॉलम्स हैं, हमने किस कॉलम पे जाना है। अब ये सेकंड है तो हमने सेकंड कॉलम पे जाना है, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड कॉलम में। 43 रो के सेकंड कॉलम में हमारे पास वैल्यू है 6, 3, 5 एंड 5, ठीक है, 6, 3, 5, 5 हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो उसके बाद 6, 3, 5, 5, इसको मैं सही से लिख लूँ। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास फोर्थ एंट्री हमारे पास क्या है 5, ठीक है। अब हमने ये जो लास्ट 4 डिजिट होता है तो हमने इसके मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना होता है। अब 4-3 रो है, अब इसी तरह हम जाएंगे कि ये 5 वैल्यू, तो हम फिफ्थ कॉलम में देखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है, तो 5 वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज़रा। 43 रो के हमने फिर जो थर्ड वैल्यू थी वो 2 थी, तो 43 रो डिसाइड कर ली। अब उसके में सेकंड कॉलम में जो वैल्यू थी वो हमने लिख ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो फोर्थ डिजिट को देखना है, वो फोर्थ डिजिट में हमने मेन डिफरेंस वाले कॉलम्स में जाना है। तो अब यहाँ पे वैल्यू 5 थी, हम इसके 43 रो के मेन डिफरेंस वाले कॉलम में फिफ्थ कॉलम पे चले गए जो 5 है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इस कॉलम से वैल्यू आएगी और इस कॉलम से वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आएगा 6, 3 और ये 55 था तो ये 5, 60 हो जाएगा। ये हमारे पास इन दोनों को ऐड कर देना है, जो इस कॉलम से वैल्यू आएगी और इस कॉलम से वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास आपका मेंटीसा आ गया, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर लिख देना है 0.6360, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से जो वैल्यू आएगी उसको पॉइंट के बाद लिख देना, तो ये आपके पास आपका मेंटीसा आ गया। यानी 43.254 का जो मेंटीसा है वो आपके पास ये है, ठीक है। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि मेंटीसा किस तरह फाइंड करते हैं, ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम जल्दी से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट से हम लेते हैं, आप कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, 0.00237, ठीक है। अब इस तरह की एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। कुछ लोग कहेंगे सिंपल एग्जांपल्स हम कर रहे हैं तो हम थोड़ी डिफिकल्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमने 4 डिजिट्स कंसीडर करने हैं और नॉन जीरो 4 डिजिट्स, ठीक है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया लेट से। तो अब हमारे पास वो क्या बन गया 2347, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट दो एंट्रीज क्या डिसाइड करती हैं, रो डिसाइड करती हैं, तो ये हमारे पास ये रो आ गई, ठीक है। अब इस रो में हमने किस कॉलम पे जाना है, पहले हम थर्ड एंट्री को देखेंगे। इस रो में हमने फोर्थ कॉलम पे जाना है, फोर्थ कॉलम पे वैल्यू ये है 3692, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ एंट्री हमें बताएगी हमने मेन डिफरेंस वाले साइड पे हमने किस कॉलम में जाना है, तो हमने 23 रो के मेन डिफरेंस वाली साइड पे हमने 7th कॉलम में जाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7th कॉलम में आए तो हमारे पास वैल्यू है 13। सिंपली अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, ये जो इधर से वैल्यू आएगी और इधर से वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देना हमने, ठीक है। तो इसको ऐड हमने जब किया, ठीक है, तो हमारे पास 3692 है, उसमें हमने 13 को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3705, ठीक है, यानी कि 3705 हमारे पास वैल्यू आ गई।
तो अब हमने सिंपली क्या करना है कि ये इसका मेंटीसा आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद ये हमने वैल्यू लिख देनी है। तो हमारे पास 0.00234 का मेंटीसा हमारे पास क्या आ गया, 0.3704। ये हमारे पास मेंटीसा आ गया इसका। तो इस तरह ये इजी से आप मेंटीसा फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किस रो में जाना है, किस टेबल में जाना है। तो ये आपको टेबल गिवन होगा, इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी, ये गिवन होगा, बस आपने यहाँ से इसका मेंटीसा फाइंड कर लेना, ठीक है। पहले हमने लॉग की बात करी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की बात की थी। सेम एंटी लॉग में भी अप्लाई होगा, ठीक है। बस लॉग और एंटी लॉग का टेबल डिफरेंट होते हैं और वो आपको गिवन होते हैं, ऊपर मेंशन होता है कि ये लॉग का टेबल और ये एंटी लॉग का टेबल है। तो हम इसकी एग्जाम्पल अब करते हैं, ठीक है। कि लेट से कि सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज़ को कि log ऑफ ay इज इक्वल टू एक्स। जब ये आपके पास log की फॉर्म होगी तो इट्स मीन कि जो आपके पास यहाँ पे y है वो आपका एंटी लॉग है x का, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने इंपॉर्टेंट है। तो अब उसके बाद लेट से कि आपको कहा जाता है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है 1.3247, ठीक है। इसका एंटी लॉग फाइंड करें, या इसके साथ का जो कोरस्पोंडेंस नंबर होगा, वो कहते हैं कि ये आपके पास लॉग गिवन है, ठीक है। ये लॉग गिवन है, तो ये किस चीज़ का लॉग होगा, ठीक है। ये किस नंबर का लॉग होगा, इसके जो कोरस्पोंडिंग नंबर होगा, ठीक है, वो हमें बताएं, ठीक है। नंबर क्या होगा, यानी ये किस नंबर का लॉग है। जिस तरह पहले हमने कोई नंबर हमें गिवन होता था, कोई 43.235, या जिस तरह हमने पहले एग्जांपल की, तो उसका हमने वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड किया था। अब वो कहते हैं कि हमें बताओ कि ये आपको एक लॉग गिवन है, ठीक है। तो अभी ये किस नंबर का होगा, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। एंटी लॉग में हमने हमेशा वो नंबर फाइंड करना है, लॉग में हम नंबर से कैरेक्टरिस्टिक और वो फाइंड करते हैं मेंटीसा। यहाँ पर हमें मेंटीसा कैरेक्टरिस्टिक गिवन होती है और हमें नंबर फाइंड करना होता है, यानी उसका ऑपोजिट करना होता है। तो हम सिंपली कर लेंगे कि हमें 1 गिवन है, ठीक है, 1 पॉजिटिव 1 गिवन है। तो पॉजिटिव 1 गिवन है, तो यानी कि ये 10 और 100 के दरमियान कोई वैल्यू होगी, ठीक है। जो आपके पास आइडेंटिकल जो आपके पास डिजिट है, ठीक है, तो वो आपके पास 1, यानी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 1 गिवन है, तो ये 10 और 100 के दरमियान कोई आपके पास वैल्यू आएगी। तो उसके बाद ये आपके मेंटीसा जो गिवन है वो है 0.3247, ये आपके पास मेंटीसा गिवन है। अब मेंटीसा पहली दो जो रोज होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वो डिसाइड करती हैं किस रो में जाना है, ठीक है। इसी तरह सेम जो पिछले हमने टेबल पढ़ा, तो किस रो में जाना है। अब 4 जो है वो डिसाइड करेगा जो 1 से 0 से 9 तक कॉलम थे, हमने किस कॉलम में जाना है। ये 32 रो के 32 जो हमारे पास रो होगी उसके किस कॉलम में जाना है। और ये जो 7 है ये डिसाइड करेगा कि आपने मीन डिफरेंस का जो हेड साइड होगी उसके किस कॉलम में जाना है, ठीक है। तो इसी तरह आप जस्ट एंटीलॉग का टेबल ओपन करें, 32 रोथ में जाएं, जो 4 उसके जो करस्पॉन्डिंग 4th कॉलम होगा उसमें जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास है 2109, ठीक है। और उसके बाद जो मीन डिफरेंस वाली साइड पे होगी 32 रो में ही आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो मीन डिफरेंस वाली साइड होगी उसका जो 7th कॉलम होगा, क्योंकि ये 7 वैल्यू 7th कॉलम जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास गिवन है 3, ठीक है। हमारे पास 3 गिवन है। तो जस्ट आपने क्या करना होता है, ये जो दो टेबल से वैल्यूज आती हैं उनको ऐड कर देना होता है, 2109 प्लस 3, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2112, ठीक है। अब ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपके पास ये
अब यहाँ पे चीज़ थोड़ी ट्रिकी है, समझने वाली है कि जब आपके पास वन है, आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हमने मेंटीसा से तो हमने फाइंड कर लिया, ये नंबर एक फाइंड कर लिया, ठीक है, 2112। अब हमने ये कैरेक्टरिस्टिक का हमें फ़ायदा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास वन है, ठीक है। तो वन कब होती है, जब हमारे पास 10 से 100 के बीच में कोई नंबर आता है, यानी कि टू आइडेंटिकल डिजिट्स होते हैं, ठीक है। जब दो डिजिट्स हमें गिवन होते हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की थी 11 हो, 99 हो, 80 हो, यानी दो डिजिट्स गिवन हो, तो तब हमारे पास करेक्टरिस्टिक वन होती है, पॉजिटिव वन। तो इसीलिए तरह अगर हमें वन गिवन है तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पर जो नंबर होगा वो ज़ाहिर है टू डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए टू डिजिट्स होंगे तो हमने क्या करना है, 21.12, ठीक है, यानी कि टू डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा देना है, यानी कि इसको फिक्स कर देना है। टू डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया कि पहले दो आइडेंटिकल डिजिट आएंगे। इसी तरह था कि जब हमने पहले पढ़ा था 43.275 लेट से, तो हमारे पास टू आइडेंटिकल डिजिट थे, तभी हमने कहा था इसकी करेक्टरिस्टिक वन है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि ये हमें गिवन है, तो हमने देखना कि हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ प्लेस करना है। तो डेसिमल पॉइंट हमने प्लेस करना है कि टू आइडेंटिकल डिजिट्स हों, तो तब हमारे पास करेक्टरिस्टिक वन होती है। तो वन करेक्टरिस्टिक जब हमें गिवन है तो यानी टू आइडेंटिकल डिजिट्स होंगे, तो दो डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिए, ठीक है। लेट से यहाँ पर हमारे पास होता टू होती, ठीक है, ये हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास टू होती है लेट से, ठीक है। तो हमने क्या करना था, थ्री, ये जो 100 और 1000 के दरमियान कोई वैल्यू होगी, यानी थ्री आइडेंटिकल डिजिट्स होंगे, तो हमने ये थ्री के बाद यानी 211.2 यानी थ्री डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना था, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर जीरो होता, जीरो करेक्टरिस्टिक होती, तो हमने पहले ही डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा देना था, ठीक है, क्योंकि फिर 1 और 10 के दरमियान एक डिजिट होता है, वन आइडेंटिकल डिजिट होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5, एक डिजिट ही होता है, तो इसलिए हमने 2 के बाद पॉइंट लगा देना था। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, रिपीट करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो अब लेट्स से कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2.1324, ठीक है। तो हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, जो नंबर है वो फाइंड करना है। एंटी लॉग का मतलब यही है ना कि हमें ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दे दिया तो उसका नंबर अपने फाइंड करना है, ऑपोजिट करना है। तो अब ये देखें, ये टू के ऊपर बार है, हमने बार पढ़ा था कि वो नेगेटिव यानी -2 हमें गिवन है, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू हमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव गिवन है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो मेंटीसा है वो है हमारे पास 1324, ठीक है। अब इसी तरह हमने 13th रो में जाके, ठीक है, अब उसके 13 रो के पहले सेकंड कॉलम में जाना है, ठीक है। उसमें हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन होगी, वो आपने लिख लेनी है। फिर उसके बाद आपने मीन डिफरेंस के कॉलम में जाना है, ठीक है। 32, ये जो 13th रो थी उसके मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, किस कॉलम में जाना है, फोर्थ कॉलम में जाना है, ठीक है, मीन डिफरेंस वाले, तो उसकी वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। फिर इस कॉलम से जो वैल्यू आएगी और इस कॉलम से जो वैल्यू आएगी उनको ऐड कर देना है, और वो हमारे पास बनेगी 1356, ठीक है। ये अब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो आपने वो टेबल प्रैक्टिस कर लेना है, इतना तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह हमने वैल्यू निकालनी है, हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो गिवन है वो -2 है, ठीक है। तो -2 कब हमारे पास आती है, जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो हो, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो जब आए तो -2 होती है, जब पॉइंट के बाद ज़ीरो ना आए तो -1 होती है। लेकिन हमें -2 गिवन है, तो यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ज़ीरो प्लेस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर एक ज़ीरो प्लेस कर देंगे। तो उसके बाद हम ये अपना ये वाला लिख लेंगे 1356। अब लेट से हमें यहाँ पर 3 बार गिवन होता, यानी कि हमें करेक्टरिस्टिक -3 गिवन होती, तो हमने दो ज़ीरो प्लेस कर देने थे, उसके बाद हमने अपनी ये वैल्यू लिखनी थी, ठीक है। लेट से हमें कोई भी यहाँ पर हमें -1 की बार गिवन होता, तो हमने क्या करना था, इसको डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो प्लेस नहीं करना था, जस्ट डेसिमल पॉइंट लिख के 1356 लिख देना था, ठीक है। तो
इसलिए हमें -2 जब गिवन था तो हमने एक 0 ऐड किया डेसिमल पॉइंट के बाद, और उसके बाद अपनी जो वैल्यू हमारी निकली थी वो लिख दी। ठीक है, तो जस्ट सिंपली हमने ये लिख दिया। तो अब ये पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता तो 0 ही होता, तो हमारे पास 0.01356 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस ये किसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर है, जो हमें ये 2 बार 1324 इसका जो कोरस्पॉन्डिंग नंबर है वो हमारे पास ये निकल आया। ठीक है, तो आई होप आपका लॉग एंटी लॉग सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि यानी कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह निकालनी है, मेंटिसा किस तरह निकालना है, लॉग से आपको कोई नंबर गिवन हो उसका लॉग किस तरह निकालना है। ठीक है, हमारे पास लॉग गिवन हो तो उसका एंटी लॉग किस तरह करना है। तो ये आपका आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल से इस बारे में बात की है, और आप इसी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसको मेक श्योर करें कि इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना करें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप इसको ज़रूर लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, आपको हेल्पफुल रही आपके लिए कि नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।